क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी सी आदतें आपके जीवन का भविष्य तय करती हैं? सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते रहें, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान होंगे। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित सच्चाई है। और यही राज जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव लाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और स्वागत है आपका ब्रेन बूस्ट समरीज पर। आज हम बुक समरी लेकर आए हैं एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब में जेम्स क्लियर बताते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए आपको बड़ी बड़ी रेजोल्यूशंस की जरूरत नहीं है। आपकी असली ताकत छिपी है आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों में। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे एटॉमिक हैबिट्स आपकी जिंदगी को नया रूप दे सकती है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो हो सकता है आपको लगे कि 1% कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यही 1% आपके आने वाले सालों की पूरी तस्वीर बदल सकता है। और यही जादू है एटॉमिक हैबिट्स का। जेम्स क्लियर किताब की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प कहानी से करते हैं। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम दुनिया की सबसे बेकार टीमों में गिनी जाती थी। साइकिल बनाने वाली कंपनियां तक अपना ब्रांड खराब होने के डर से इन्हें साइकिल देने से मना करती थी। फिर डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक नए कोच आए। उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बल्कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने साइकिल की सीट थोड़ी आरामदायक बनवाई, टायर पर नया ग्रिप इस्तेमाल किया, खिलाड़ियों के सोने के लिए बेहतर तकिए और गद्दे लाए। यहां तक कि उन्होंने डॉक्टर से हाथ धोने की सही टेक्निक भी सिखवाई ताकि खिलाड़ी बीमार न पड़े। ये सब बहुत छोटे बदलाव लग रहे थे, लेकिन 5 साल बाद नतीजा चौंकाने वाला था। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते। 2012 लंदन ओलंपिक्स में भी उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते। और 2007 से 2017 के बीच उन्होंने साइकिलिंग की 178 बड़ी प्रतियोगिताओं में से 66% जीती। ये था एटॉमिक हैबिट्स का जादू, छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर रोज 1% गिरते हैं, तो साल के अंत तक आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। मतलब, आदतें या तो सफलता का हथियार है या धीरे धीरे विनाश का जहर। हम सब गोल्स बनाते हैं, पैसा कमाना है, वजन घटाना है, किताब लिखनी है, लेकिन असली फर्क गोल से नहीं, सिस्टम से आता है। एग्जाम्पल, 2 टीमें क्रिकेट मैच खेल रही हैं, दोनों का गोल है जीतना। तो फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और सिस्टम में। यानी गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रेस देते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा। आप जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन वजन कम नहीं होता। आप रोज किताब लिखते हैं, लेकिन किताब पूरी नहीं होती। जेम्स क्लियर कहते हैं, ये ऐसा है जैसे बर्फ का टुकड़ा कमरे में रखा हो। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से 31 डिग्री तक बढ़ता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री होता है, बर्फ पिघलने लगती है। बदलाव अचानक दिखता है, लेकिन असल में वो छोटी छोटी मेहनत का नतीजा होता है। इसे ही वे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता किसी एक बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि रोज की आदतों से मिलती है। तो दोस्तों, अभी तक हमें ये समझ आया कि छोटी आदतों की ताकत कितनी ज्यादा होती है। ये छोटी आदतें चुपचाप आपको ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। अब सोचिए, अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं, तो हम नई अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे तोड़ें? जेम्स क्लियर इसके लिए 4 गोल्डन रूल्स बताते हैं। जानना चाहते हैं कि वे 4 रूल्स क्या हैं? तो बने रहिए वीडियो में। एक दिन 2 दोस्त अजय और रोहन एक साथ कॉफी पी रहे थे। अजय ने कहा, मैंने तय किया है कि इस साल मैं हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। रोहन मुस्कुराया और बोला, मैंने भी तय किया है कि मैं एक रनर बनूंगा।
अजय ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का लक्ष्य तो एक ही है। लेकिन समय के साथ अजय ने देखा कि रोहन नियमित रूप से दौड़ता है, जबकि वो खुद कभी कभी ही दौड़ पाता है। जेम्स क्लियर के अनुसार आदतें 3 स्तरों पर बनती है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? उदाहरण, मैं 5 किलोमीटर दौड़ना चाहता हूं। आप क्या करते हैं? उदाहरण, मैं रोज सुबह दौड़ने जाता हूं। आप कौन बनना चाहते हैं? उदाहरण, मैं एक रनर हूं। अजय ने केवल परिणाम पर ध्यान दिया, जबकि रोहन ने अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण था कि रोहन नियमित रूप से दौड़ता था। क्या कारण था? आइए समझते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती है और आपकी पहचान आपकी आदतों को। हर छोटी आदत, जैसे सुबह उठकर दौड़ना, एक वोट है उस व्यक्ति के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप नियमित रूप से दौड़ते हैं तो आप खुद को एक रनर मानने लगते हैं और ये पहचान आपकी आदतों को मजबूत करती है। क्लियर सिगरेट छोड़ने का संघर्ष उदाहरण देते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। पहले व्यक्ति की पहचान अभी भी एक धूम्रपान करने वाले की है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान को बदल लिया है और अब वो खुद को एक गैर धूम्रपान करने वाला मानता है। निर्णय ले कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। छोटे छोटे कदमों से अपनी पहचान साबित करें। उदाहरण, रोज 5 मिनट के लिए योग करना। अपनी पहचान को मजबूत करें। उदाहरण, मैं एक लेखक हूं, इसलिए रोज लिखना। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो आपकी आदतें भी बदलती है और जब आपकी आदतें बदलती है तो आपकी पहचान और मजबूत होती है। ये एक सकारात्मक चक्रीय प्रभाव है जो निरंतर विकास की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस कहानी में हमें अभी तक ये सीखने को मिलता है कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं, न कि केवल अपने परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी पहचान बदलकर अपनी आदतों को सुधार सकते हैं? इस सवाल का उत्तर वीडियो में आगे मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे टूटती है। बने रहिए वीडियो में। सोचिए दोस्तों, अजय और रोहन अब अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं। अजय ने हमेशा सोचा, मैं फिट रहूंगा अगर मैं हर दिन दौड़ूं, लेकिन कई बार वो आलस्य में बैठ जाता। रोहन ने कहा, मैं एक रनर हूं। अब सवाल ये था, कैसे इन छोटी आदतों को बनाएं और बुरी आदतों को तोड़ें? जेम्स क्लियर हमें इसका जवाब देता है 4 सरल नियमों, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के जरिए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 हिस्सों में काम करती है। संकेत, जैसे सुबह का अलार्म दौड़ने का संकेत है। इच्छा, जैसे फिट रहना और एनर्जाइज्ड महसूस करना। क्रिया, जैसे जूते पहनकर दौड़ना। इनाम, जैसे दौड़ने के बाद अच्छा महसूस करना और मोटिवेटेड रहना। अजय ने अलार्म का क्यू देखा, दौड़ने का क्रेविंग महसूस किया, जूते पहनकर रिस्पॉन्स किया और रिवॉर्ड के तौर पर एनर्जाइज्ड महसूस किया। धीरे धीरे यही लूप उसकी ऑटोमेटिक हैबिट बन गया। जेम्स क्लियर ने आदतों को बनाने और तोड़ने के लिए 4 नियम बताए। पहला नियम स्पष्ट बनाएं, जैसे हेल्दी स्नैक को काउंटर पर रखें, अनहेल्दी स्नैक हिडन रखें। दूसरा नियम आकर्षक बनाएं, जैसे म्यूजिक सुनते हुए वर्कआउट करना। तीसरा नियम सरल बनाएं, जैसे जूते और कपड़े पहले से तैयार रखना ताकि एक्सरसाइज करना आसान हो। चौथा नियम संतोषजनक बनाएं, जैसे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए लॉज उल्टे लागू होते हैं। मेक इट इनविजिबल, छिपाए। मेक इट अनअट्रैक्टिव, बेकार लगाए। मेक इट डिफिकल्ट, मुश्किल बनाए। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, असंतोषजनक बनाए, जैसे जंक फूड रसोई से बाहर रखें। न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ें, पैसे ज्यादा लगाएं। कैलोरी इनटेक ट्रैक करें। धीरे धीरे ये हैबिट्स खत्म हो जाती है
तो दोस्तों, अब हमने देखा कि आदतें कैसे बनती और टूटती हैं और 4 सरल नियम उन्हें बेहतर बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने में मदद करते हैं। अब सवाल यह है, अगर हम इन 4 रूल्स को पूरी तरह अपनाएं, तो क्या हम अपनी आदतों को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं? यही जवाब हमें वीडियो में आगे मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कैसे छोटे ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज से हैबिट्स और भी इफेक्टिव बनती है। अच्छी आदतें तभी बनती हैं जब वे स्पष्ट और दिखाई दे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि विजुअल क्यूज हमारी आदतों का पहला ट्रिगर होते हैं। जैसे अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो ग्लास काउंटर पर रखें। अगर फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे अलग रूम में रखें। छोटे विजुअल बदलाव भी बड़ी आदतों की नींव रखते हैं। हमारी आदतें तब तक टिकती हैं जब उनका अपील या आकर्षण बढ़ाया जाए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट बंडलिंग से हम बोरिंग हैबिट्स को मजेदार बना सकते हैं, जैसे फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए वर्कआउट करना, रीडिंग के साथ कॉफी पीना। जब आदतों में प्लेजर जुड़ता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन्हें रिपीट करता है। अक्सर लोग बड़ी आदतें एडॉप्ट करते हैं और जल्दी हार जाते हैं। सॉल्यूशन: आसान और फ्रिक्शन फ्री हैबिट्स। जॉगिंग शुरू करने से पहले जूते और कपड़े रात को तैयार रखना। हैबिट स्टैकिंग: एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ न्यू हैबिट जोड़ना, जैसे ब्रश करते हुए 2 पुशअप्स करना। स्मॉल स्टेप्स और लो फ्रिक्शन हमारी हैबिट्स को ऑटोमेटिक बना देते हैं। हमारी आदतें तभी टिकती है जब उनका रिवॉर्ड सैटिस्फाइंग हो। जेम्स क्लियर बताते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमारी ब्रेन को हैबिट रिपीट करने के लिए कंडीशन करता है। कैलेंडर टिक मार्क्स, प्रोग्रेस ट्रैकर्स, स्मॉल सेलिब्रेशंस आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क्स। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स की पूरी कहानी यही है। छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस, आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच और 4 सरल रूल्स अपनाकर हम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर हम इन रूल्स और स्ट्रैटेजीज को परफेक्ट तरीके से अपनाएं, तो क्या हम अपनी आदतों को पूरी तरह कंट्रोल में लेकर अनस्टॉपेबल बन सकते हैं? कमेंट करके बताएं।